अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन राना। कादियानियों की सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ जारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिजिटल डिसेप्शन और डिजिटल तखरीबकारियों को अयां करने का सिलसिला जारी है। आज नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। इस वक्त बैकग्राउंड पर जो एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्विटर हैंडलर खुला हुआ है, ये कादियानी जमात का ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर है और जिस पर आप ब्लू टिक भी इस वक्त देख रहे होंगे। और इनकी जो ट्वीट है ये 27 अक्टूबर की ट्वीट है और आपको एक पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। ये पिक्चर जो है एक्चुअली ये इन्होंने लिंक शेयर किया, एक वेबसाइट है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, और उसमें जो है वो हम इसको आज जायज़ा लेंगे कि उस वेबसाइट पे किस तरह से कादियानियों की सहूलतकारी की गई है और कादियानी किस तरीके से इन वेबसाइट्स के ज़रिए से, जो कि कादियानी सहूलतकारों की हैं असल में, इन वेबसाइट्स के ज़रिए से किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उनके असल में मकासद क्या हैं। इसको हम आगे करते हैं अपने नेक्स्ट। अगर हम इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, ये जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की वेबसाइट है, अगर आप इस वेबसाइट को खोलेंगे और ख़ास तौर पे ये जो लिंक इसमें इन्होंने शेयर किया, तो इस वेबसाइट पे अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो इस पे आप देखेंगे कि इस वेबसाइट में ये जो इस पे जो सारी तहरीर है, इसका मकसद और इसका लुब्बे लबाब जो है वो हम आपको बता देते हैं। वो ये है कि कादियानी पाकिस्तान में आज़ाद नहीं हैं, कादियानियों के ऊपर पाकिस्तान में शदीद तरीन ऑपरेशन है, कादियानियों को मजहबी आज़ादी नहीं है, कादियानियों को पाकिस्तान में मुसलमान जो है वो कहलवाने पर पाबंदी है, कादियानी अपने मज़हब की तबलीग नहीं कर सकते, कादियानी जो हैं उनके ऊपर दीगर मजहबी जो मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ आयद हैं पाकिस्तान में। अब असल में किस्सा कुछ यूँ है कि कादियानी जमात जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अपने जो सहूलतकार हैं उनके ज़रिए से इस किस्म के प्रोपेगेंडा जो है वो उसमें मुलव्विस रहती है आलमी सतह के ऊपर। अब ये जो एक वेबसाइट है, ये भी एक आप समझें कि एक बुनियादी इंसानी हकूक़ की तरह की एक वेबसाइट बनाई गई है, जिसके ऊपर दीगर मज़ाहिब और ख़ास तौर पर कादियानियों के हवाले से जो है मुख्तलिफ़ पोस्ट जो हैं और रिपोर्ट्स शाया की गई हैं। और ये जो इन्होंने ये वाली पोस्ट शाया की है, अब इसका असल में मकसद क्या है, हमें इसका एनालिसिस करना है। इसका असल मकसद ये है कि आलमी सतह के ऊपर जो मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करना और उन इदारों के ज़रिए से फिर पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करना कि कादियानियों को पाकिस्तान में जो है वो मज़हब की तबलीग की इजाज़त दी जाए। और इसका मकसद सब प्रोपेगेंडे का ये होता है कि कादियानियों को पाकिस्तान में उनके मज़हब की तबलीग करने की इजाज़त दी जाए, मुसलमान कहलवाने की इजाज़त दी जाए, पाकिस्तान में मौजूद इम्तनाए कादियानियत के जो कवानीन हैं उनका ख़ात्मा हो जाए, पाकिस्तान में जो आइनी तरमीम की गई जो कादियानियों के ख़िलाफ़ जिसमें उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया उसको ख़त्म कर दिया जाए, और इसके साथ साथ जो कादियानी मुजरिम और मुलजिम हैं उनको ज़मानतों पे रहा कर दिया जाए। ये तमाम तर जो प्रोपेगेंडा है उसका असल मकसद ये है। इस किस्म की कादियानी सहूलतकार जो वेबसाइट्स हैं, कादियानी इन वेबसाइट्स के ज़रिए से जो इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे हैं उनको प्रेशराइज़ करते हैं और उनको इस किस्म की रिपोर्ट्स दिखाते हैं, इन वेबसाइट्स के लिंक्स शेयर करते हैं और झूठी मनगढ़ंत जो पाकिस्तान इस्लाम खाली रिपोर्ट्स हैं उनको शेयर करते हैं, और फिर पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बिल्ड होता है और पाकिस्तान को फिर जो आलमी इदारे हैं, जो ह्यूमन राइट्स के हैं या दीगर जो यूरोपीय यूनियन के इदारे हैं, वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करते हैं कि पाकिस्तान में कादियानियों को हकूक़ क्यों नहीं दिए जा रहे। और जबकि असल हकीकत ये है कि कादियानी पाकिस्तान के आइन में दर्ज अपनी हैसियत को तस्लीम नहीं करते, और जब वो अपने आप को कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलमान जाहिर करते हैं या अपने कुफ्रिया कायद पर मबनी मज़हब की तबलीग करते हैं या कोई भी शायर इस्लामी इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कानून हरकत में आता है और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और जब कानूनी कार्रवाई की जाती है तो उसके बाद फिर इस किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो शाया की जाती हैं और कादियानियों के सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से फिर उनको प्रोपेगेट किया जाता है, फैलाया जाता है, और ये
तमाम तर जो कार्रवाइयाँ हैं और इसकी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो बैटल फील्ड है वो सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए कादियानी जमात और उसके मेंबर्स मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाते हैं, असल में जिसका बेनिफिशरी इंडिया है। क्योंकि जब पाकिस्तान को आलमी तौर पर प्रेशर का सामना करना पड़ता है या पाबंदियों का सामना करना पड़ता है तो उसका असल बेनिफिशरी इंडिया होता है। और इंडिया ये चाहता है कि अक़लियतों के हुकूक के हवाले से मजहबी आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए इंटरनेशनली, और फिर पाकिस्तान पे जो इकोनॉमिक पाबंदियां या दीगर पाबंदियां जो वो आयद की जा सकें। कादियानियों की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिजिटल वॉरफेयर और डिजिटल डिसेप्शन को अयां करने का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। आप KTV के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ कादियानियों की मुनज़्ज़म साजिशें इनको ज़्यादा से ज़्यादा अयां किया जा सके। डॉक्टर हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।